अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करूंगा आपको अपनी नई वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले तमाम दोस्त जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ और वो भी दोस्त जो बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देख के चले आते हैं, तमाम खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आज इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा। वो आजकल टॉपिक बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ के अंदर है। आजकल आप जगह जगह देखते होंगे कि यार अमेरिका का वीज़ा लग जाएगा, अमेरिका का वीज़ा मिल रहा है, यूएसए का वीज़ा मिल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। वर्ल्ड कप आ रहा है, इसलिए लोगों को यूएसए का वीज़ा जल्दी मिल जाएगा, ये हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी चांसेस इसके ज़्यादा बढ़ रहेंगे, लोगों को वीज़ा मिल जाएगा। तो वीज़ा मिलना ना मिलना ये तो जो अप्लाई करेंगे भाई उन्हीं को पता चलेगा कि मिलता नहीं मिलता। लेकिन हाँ ये है कि जिस तरह वर्ल्ड कप हो रहा है यूएसए के अंदर, या आने वाले टाइम के बाद फीफा का वर्ल्ड कप है, या 2028 में ओलंपिक्स हैं यूएसए के अंदर, तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि जब टूरिस्ट आता है तो उस कंट्री को का रेवेन्यू जनरेट होता है, वो इन्वेस्टमेंट लेकर आता है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस ऑफ आप रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, आएंगे जाएंगे, टिकट बाय करेंगे, तो ऑब्वियसली जो फ़ायदा हो रहा है वो उस मुल्क का ही हो रहा है, उस मुल्क के लोगों को ही हो रहा है। तो जब टूरिज़्म होता है किसी कंट्री के अंदर, लोग आते हैं, सफ़र करते हैं, तो ऑब्वियसली उस कंट्री को कोई ना कोई बेनिफिट्स वगैरह ज़रूर होते हैं। कोई ना कोई नहीं, यकीनन बहुत सारे फ़ायदे होते हैं भाई। टिकट लेगा कोई फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच का, तो वहाँ पे जाएगा, उधर जो है वो होटल का में स्टे करेगा तो भी टैक्सेस गवर्नमेंट को जाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन या टैक्सी वगैरह संभाल करेगा तो भी उस लोगों को फ़ायदा होगा। जो टैक्सेस वगैरह होते होंगे उस मुल्क के अंदर वो गवर्नमेंट को मिलते होंगे, तो फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो इस बात में तो कोई शक नहीं कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके वीज़ा लगने की। अब पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए और जो यूएई के अंदर ज़रात रहते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा चांसेस किसके होते हैं? देखें, जब आप पाकिस्तान से वीडियो तो सारी सुन लोगे दोस्तों, वीडियो को मेरी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों। और देखें, चांसेस जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है यूएई से वीज़ा लगने के ज़्यादा होते हैं। जब हम पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करते हैं, या जो दोस्तों ने पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई किया हुआ है उनको पता होगा, जब आप एम्बेसी जाते हो तो वो आपसे बोलता है कि भाई अपनी बैंक स्टेटमेंट लेकर आओ। बैंक स्टेटमेंट तो खैर लोग बनवा भी लेते हैं। उसके अलावा फिर बोलते हैं भाई आपके नाम के ऊपर कोई प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी बहुत सारे लोगों के नाम के ऊपर होती है और नाम के ऊपर नहीं होती। देखें, वो 2-4 सेकंड का वीज़ा का सारा प्रोसीजर करने के बाद जो 2-4-5 मिनट का इंटरव्यू होता है, वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर वो सामने वाले बंदे को उस वक्त ये समझ में आ गया कि हाँ यार ये बंदा ठीक है, इसको वीज़ा दे सकते हैं, ये स्लिप नहीं होगा वहाँ जाके, तो वो आपको वीज़ा दे देते हैं, आपको पासपोर्ट ले लेते हैं, आपको टाइम दे देंगे इतने दिनों बाद यहाँ से आके अपना पासपोर्ट ले लेना, और फिर आपका 5 साल का वीज़ा लगता है। देखिए, सबसे पहले जो वीज़ा कैटेगरी होती है, जो 5 साल का मल्टीपल अटेम्प्ट वीज़ा होता है, वो होती क्या? देखिए, वो B1 B2 वीज़ा होता है। बहुत सारे लोग जब खुद से अप्लाई करते हैं, खुद से अप्लाई किस तरह किया जाता है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो उनको ये नहीं पता होता कि वीज़ा कैटेगरी कौन सी चूज़ करनी। तो हमारा जो वीज़ा होता है वो B1 B2 वीज़ा होता है, जो टूरिस्ट और बिजनेस वीज़ा इस तरह कहलाता है। ये 5 साल का वीज़ा आपको मिलता है। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर 10 साल का वीज़ा भी होता है, और ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वीज़ा मैंने यहाँ से दुबई का लिया था, वो सिंगल एंट्री वीज़ा। एक दफ़ा मैं दुबई जाऊँगा, वापस दोबारा नहीं जा सकता। मैंने 2 महीने का वीज़ा ले लिया दुबई का, मैं यहाँ से दुबई गया, मैंने ट्रैवल किया, 15 दिन बाद मैंने बोला यार मैं वापस पाकिस्तान चलता हूँ, तो मैं वापस पाकिस्तान आ जाऊँगा तो वीज़ा की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। तमाम मुल्कों के लिए इसी तरह। ये तो अमेरिका का या यूके का वीज़ा मिलता है, यूके का 6 महीने का वीज़ा मिलता है, जो कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। आप 1 महीने बाद दोबारा आ सकते हो, 2 महीने बाद दोबारा आ सकते हो। इसी तरह यूएसए का जो वीज़ा वो 5 साल का वीज़ा मिलता है, 10 साल का मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। तो वो मल्टीपल अटेम्प्ट वीज़ा होता है। आप 5 साल के अंदर 5 दफ़ा चले आओ, 5 साल में 10 दफ़ा चले आओ, 12 दफ़ा चले और डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी दफ़ा वहाँ पे जाना चाह रहे हो। तो मल्टीपल अटैम्प्ट वीज़ा, मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। तो इसका सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि वो वीज़ा एक दफ़ा जाने के बाद एक्सपायर नहीं होता। 5 साल का वीज़ा है, 2023 में 24 में लगा है, तो 24 में जाओ, 25 में जाओ, 26 में जाओ, 27 में जाओ, 28 में जाओ, 5 साल में मुख्तलिफ दफ़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं। जो हमारी कंट्रीज होती हैं, पाकिस्तान कंट्री हो गई, इंडिया की कंट्री हो गई, उसके अंदर से वो बेसिकली ये चेक करना होता है जो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट देखें वो दुबई यूएई के अंदर भी लेते हैं, तो जो आदमी जा रहा है उसके पास पैसा है या नहीं है। लेकिन जो इधर प्रॉपर्टी वगैरह का पूछते हैं कि भाई आपके नाम पे कोई घर है क्या है क्या नहीं है, जो सारी मालूमात आपसे लेते हैं, उसके लेते हैं कि उनको ये पता होता है कि डॉलर का जो रेट है वो हमारी कंट्रीज के मुकाबले में जो है वो काफ़ी ऊपर है। मतलब हमारे मुल्क के अंदर जो डॉलर का रेट है बहुत ऊपर है। पाकिस्तान में तकरीबन 288 290 के पास डॉलर चल रहा है, 280 के पास चल रहा है। इंडिया में ऑब्वियसली इससे कम होगा, लेकिन है तो ज़्यादा ही ना। तो मतलब 100-125 जितना भी होगा, है तो इंडिया की करेंसी के लिहाज से भी ज़्यादा। तो वो इस चीज़ें से ये चेक करते हैं कि ऐसा ना हो हमारे मुल्क में जाके स्लिप हो जाए, क्योंकि बहुत सारी हमारी हिस्ट्री ऐसी रही हुई है कि हम वहाँ जाते हैं और हमारे जाके स्लिप हो जाते हैं। तो वो सिर्फ ये चेक करते हैं कि यार ऐसा तो नहीं बंदा यहाँ से जाएगा और वहाँ बंदा जाके हमारी कंट्री के अंदर स्लिप हो जाएगा। जब उनको इस चीज़ की तसल्ली हो जाती है कि यार बंदा स्लिप होने वाला नहीं है, वापस आ जाएगा, तो वो फिर आपके पासपोर्ट लेते हैं, वीज़ा स्टैंपिंग वगैरह होती है और आपको वीज़ा मिल जाता है। तो ये 2 वीज़ा कैटेगरी होती है, 5 साल की और एक 10 साल की। मैं ज़्यादातर पाकिस्तानी को 5 साल का लगता है, और वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, आप जितनी दफ़ा जाना चाहें जा सकते हैं। अच्छा, अभी जब अगर आप किसी एजेंट को बोलो, जिसको अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप खुद एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लो, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी एजेंट से करा लें। अब एजेंट्स होते हैं ना, उनके मुँह अपने हिसाब से खुले हुए होते हैं। कोई एजेंट बोलता है जी 50 लाख रुपये लगेंगे, कोई एजेंट बोलता है जी
30 लाख रुपए लगेंगे। हर आदमी अपने मुंह के हिसाब से पैसा बता देता है कि भाई इतने पैसे लगेंगे। हालांकि पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करते हो तो यूएसए की वीज़ा की जो कॉस्ट है वो सिर्फ 50,000 रुपये पाकिस्तानी है, और वो आखिर ले कितने रहा है, 50 लाख रुपये ले रहा है। किस चीज़ के ले रहा है भाई, तो 50 लाख रुपये। इसी तरह अगर आप दुबई से वीज़ा अप्लाई करते हो, यूएई से वीज़ा अप्लाई करते हो, तो उधर जो वीज़ा की कॉस्ट है वो 685 AED दिरहम्स है। इसी तरह अगर आप इंडिया के वीज़ा की कॉस्ट करोगे तो वो तकरीबन 14-15 हज़ार रुपये बनेगा अमेरिका का वीज़ा। तो इंडिया की तो मुझे कॉस्ट वगैरह नहीं पता कि एजेंट्स वगैरह क्या लेते हैं, तो इसलिए मैं पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ कि ताकि लोगों को आइडिया बेहतर तरीके से हो जाए। तो जो 50 लाख रुपये मांग रहे हैं भाई, तो 50 लाख रुपये किस चीज़ का मांग रहा है, किस चीज़ के लिए 50 लाख रुपये चाहिए? मेरे फॉर्म फिल करने के लिए। फॉर्म तो मैं वैसे ही फिल कर लूँगा। तो फॉर्म फिल करना तो दोस्तों बहुत आसान है, फॉर्म बहुत ईजिली फिल हो जाता है। आपने कुछ भी नहीं करना। एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट का लिंक मैं आखिर में दे दूँगा, वीडियो आखिर में लिंक दे दूँगा, उसके ऊपर आप जाएंगे और आप खुद ही अपना मैनुअली फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। वो सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछेगा कि भाई अपना कोई भी फेवरेट क्वेश्चन बता दो। फेवरेट क्वेश्चन कोई भी हो सकता है भाई, आपके पेट एनिमल का नेम क्या है, आपकी दादी का नाम क्या है, आपकी अम्मी की अम्मी का नाम क्या है। तो जो आपको सवाल ऐसा लगता है कि आप याद कर सकते हो, या आपको प्यार से लोग क्या कहते हैं, सीधा लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो वो आप जो सवाल आपको लगता है कि आपको हमेशा याद रहेगा, वो आप सेलेक्ट कर लो। ऊपर आप अपना पासपोर्ट नंबर डालते हो, कंट्री नेम वगैरह डालते हो, और फिर आप उसको प्रोसीड करते हो तो उसके अंदर 7, 8, 10 कॉलम्स खुल जाते हैं। वो 10 कॉलम्स आपने फिल करने होते हैं। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल कॉलम्स नहीं होते, सिवाय 1-2 कॉलम से। 1-2 कॉलम में तो मुश्किल कह रहा हूँ, ये उसमें ये होता है कि आपने ये बताना होता है कि आप जब यहाँ से बाहर जा रहे हो तो आप कहाँ पे स्टे करोगे, आप वहाँ पे क्या करोगे, आपके कोई रिलेटिव वहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपके रिलेटिव मौजूद हैं तो आप उनका एड्रेस डाल दो कि मेरे रिलेटिव यहाँ पे रहते हैं, मैं इनके पास जाऊँगा। और अगर नहीं है तो फिर आप अपना पूरा राउट प्लान डालो कि भाई मैं न्यूयॉर्क में जाऊँगा तो मैं न्यूयॉर्क में इस होटल के अंदर ठहरूँगा, मैं इतनी नाइट इधर ठहरूँगा, मैं ये करूँगा। सारा जो प्लान डालना होता है, वो कोई भी होटल वगैरह आप उसमें गूगल से सर्च कर सकते हो। सब कुछ ऑनलाइन मौजूद होता है, चाहे यूएस से हो, पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, सब कुछ ऑनलाइन हर चीज़ मौजूद है। तो बाकी जो पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपने अम्मी अब्बू को इन्फॉर्मेशन डालनी है, ट्रैवल हिस्ट्री डालनी है कि भाई आपने पहले अमेरिका ट्रैवल किया हुआ है। फिर वो 2 पेजेस के ऊपर तो उनके लंबे क्वेश्चन है, भाई तुम अमेरिका में जाके स्लिप तो नहीं हो जाओगे, तुम अमेरिका में जाके कोई चोरियाँ तो नहीं करने लग जाओगे, तुम कोई ब्राइबरी में तो इन्वॉल्व नहीं हो जाओगे, तुम लॉ वायलेशन तो नहीं करोगे, तुम ड्रग्स में तो मुलविस नहीं हो जाओगे। तो इस तरह के 2 पेजेस पर इस तरह के सवाल हैं। बाकी जो 8-9 पेजेस के ऊपर एक में पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन, एक में फैमिली की इन्फॉर्मेशन, एक में ट्रैवल इन्फॉर्मेशन है, एक में जब पूछेगा कि भाई आप खुद से ट्रैवल कर रहे हो या आप किसी के मतलब कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आप वहाँ पे किसके पास जा रहे हो। तो इस तरह के सारे सवाल आते हैं। तो ये सवाल फिल करने के अगर आपने 50 लाख रुपए देने हैं तो फिर तो भाई आप कोई मुझे जैसा आदमी देख लो, वो आपको 1-2 लाख रुपए के अंदर फिल कर देंगे। बाकी बैंक की स्टेटमेंट जो चाहिए होती है, तो बैंक की स्टेटमेंट यार आप किसी भी बैंक के अंदर जाते हो, वो आपसे लाख 1.25 लाख रुपये लेते हैं, वो लेते हैं भाई, तो वो आपकी बैंक की स्टेटमेंट हिस्ट्री वगैरह बना देते हैं। बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके अकाउंट में 50-60 लाख रुपए मौजूद होने चाहिए, जो आप पर सारा ट्रैवल उठा लो। अब इसके लिए आपने देखना है कि एक दिन में यूएसए के अंदर जो मेरा खर्चा आता है वो कितना आता है, तो वो अब आपने उसके हिसाब से देखना है। फॉर एग्जांपल एक दिन का यूएसए में रहने का खर्चा $200 है, और आपने वो आपसे भी पूछता है उसके अंदर कि आप अभी जो जा रहे हो आपका प्लान कितना है, आपका वीकली प्लान है, मंथली प्लान है, 2 मंथ्स का प्लान है, 6 मंथ्स का प्लान है। तो वहाँ पे जो आपने डालना है वो सब आपने याद रखना है कि भाई मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, तो 1 हफ्ते के हिसाब से जितने वहाँ पे एक्सपेंसेस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 हफ्ते के वहाँ पे $1000 एक्सपेंसेस बनते हैं, तो $1000 का बजट आपके पास मौजूद होना चाहिए। $1000 आपके पास मौजूद होने चाहिए, $1000 आपकी सेविंग के अंदर होना चाहिए। इसी तरह बैकअप आपको होना चाहिए। वो ये चीज़ें चेक करने बैंक स्टेटमेंट के अंदर कि आपके पास वहाँ पे जाने के लिए पैसा हो और आपके पास बैकअप के ऊपर भी पैसा हो। जब आपके पास पैसा ही हो तो हमारे कितनी स्लिप होगी भाई। तो उसके लिए आप किसी भी बैंक ब्रांच मैनेजर के पास चले आए या दूसरे लोगों के पास चले आए, तो वो आपकी बैंक की स्टेटमेंट बनाने में हेल्प कर देते हैं। वो आपके लाख 1.25 लाख रुपये लेते हैं और आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह जो है वो आपकी स्टेटमेंट बन जाती है। दूसरा चीज़ हो गया प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी तो देखें, अगर आपके नाम के ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर जो है वो ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। अगर उठाना चाहेंगे यार आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर उसके अंदर आपके अब्बा के नाम पे कोई है तो आप बता दो। अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं है तो फिर कोई चीज़ देखी जा सकती है, कोई छोटा मोटा गुलमोहर सिटी का प्लॉट ले लो, कोई और छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर लो, वो बता दो कि यार 2-2.5 लाख रुपए की कि यार मेरे पास प्लॉट मौजूद है, इस तरह करके। या किसी से फाइल अपने नाम पे ट्रांसफर करो, तरीके बहुत सारे होते हैं इसके में, तो ये किया जा सकता है भाई। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इस तरह हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि कल को आप कुछ 19-20 हो तो बोले यार आपने ये मशवरा दिया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह हो सकता है, लोग इसी तरह अमूमन करते हैं, और ये इसके तरीक़ेकार होते हैं। तुम 1 करोड़ रुपये का घर तो नहीं खरीद सकते ना। अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपये का घर खरीदने के पैसे होंगे तो भाई फिर तो तुम्हें स्टेटमेंट बनवाने की ज़रूरत है ना, कुछ और ज़रूरत है। 1 करोड़ तुम्हारे पास होंगे तो मेरे भाई तुम्हारे पास घर भी होगा, वैसे तुम्हारे नाम के ऊपर ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम्हें नाम ट्रांसफर करना होगा, भाई नाम से अपने नाम पे करा लोगे 6 महीने के लिए। लोग इस तरह करते हैं, अगर भाई के नाम पे कर रहे हैं तो 6 महीने के लिए अपने नाम पे करा लिया ताकि उनको दिखा दिया। तो वो आपसे ही सवाल पूछने के बाद हमारे मुल्क में क्यों जा रहे हो। जो क्वेश्चन आपने फॉर्म के अंदर लिखे होते हैं वो सारे क्वेश्चन का आखिर में स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लेके रखें। आखिर में जब पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं खुद से, तो वो आखिर में आपको दिखाते हैं कि पेज के भाई ये देख लो तुमने ये लिखा हो, तो वो आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें। वो सवाल आपको याद होने चाहिए।
आपका क्या प्लान है, क्यों जा रहे हो, बिल्कुल आप इसके ऊपर क्लियर होना चाहिए। आप आगे फिसलोगे तो नहीं, इसका आपके पास जवाब होना चाहिए। और ये जवाब आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने सिखाए होंगे, आप किसी भी वीडियो जाके देख सकते हैं तो जो आपको बता देंगे। तो अगर आप इस पूरे काम के 50 लाख रुपए देना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप खुद से अपने अमेरिका में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, जो कि तमाम दोस्तों का हक है, तो वो 50,000 रुपये का पाकिस्तान से वीज़ा लगता है, 12-14 हज़ार रुपये का वीज़ा इंडिया से लगता है। इसी तरह बांग्लादेश से की करेंसी का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, पाकिस्तान से तो बेहतर ही है, मुझे कम ही लगता होगा, 25-30 हज़ार रुपये लगता होगा। और यूएस से अगर दुबई से अप्लाई करते हो तो 684-85 AD उसकी टोटल फीस है। तो फिर आपने यहाँ देखना है कि काउंसलेट कहाँ पर है पाकिस्तान में, इसमें कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, दुबई के अंदर, दुबई में और अबू धाबी के अंदर। अबू धाबी का अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाता है, दुबई का अपॉइंटमेंट थोड़ा कम मतलब लेट मिलता है। और इससे पाकिस्तान में आप देख लेंगे आपको अपॉइंटमेंट कहाँ जल्दी आ सकता है। जब आप उसके पास जाओगे तो आपने तमीज़ से जाना है, थोड़ी अंग्रेज़ी आपको आनी चाहिए कि आप उससे अच्छे तरीके से बातचीत कर लो, किसी टॉपिक के ऊपर उससे बातचीत कर लो। इस तरह क्रिकेट की बातचीत करोगे तो आप उसे बताओ कि भाई अमेरिका के क्रिकेट में जा रहा है, अमेरिका के 2-3 क्रिकेटर्स को मैं फॉलो करता हूँ, पाकिस्तान की टीम जा रही है, वह फेवरेट जो भी है, जो आप इंटरनेट पर देखोगे आपको सारे सवाल मिल जाएंगे, वीडियो बनना बहुत लंबी हो जाएगी। तो 50,000 रुपये USA की वीज़ा की कॉस्ट है। प्रोबेबिलिटी इसमें कोई शक नहीं है, इस वक्त वाकई ज़्यादा है क्योंकि वर्ल्ड कप सर के ऊपर है। उनको वहाँ पे ट्रेवलिज़म चाहिए, ताकि टूरिज़म चाहिए वहाँ पे इस वक्त, ताकि उनके लोग वहाँ पे जाएँ और उनका रेवेन्यू और ज़्यादा जनरेट हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से अपनी अर्निंग कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि जब आप वहाँ पे जाओगे, खाओगे, पियोगे, रहोगे, घूमोगे, फिरोगे, तो सारे पैसे उन्हीं के पास जाने, उन्हीं की गवर्नमेंट के पास जाने। एयरलाइंस, अगर आप उनकी एयरलाइन से जाते हो तो भी उनका फ़ायदा है, अगर आप दूसरी एयरलाइन से जाते हो तो फिर नहीं है। लेकिन जो है मतलब एडवांटेजेस एंट्री के अंदर ही होते हैं, हर मुल्क के ही होते हैं। अब हमारे यहाँ पे कोई आता है, वो पानी की बोतल खरीदता है, पानी की बोतल पर टैक्स देता है, अब टैक्स से बाहर जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो एक ही चीज़ के ऊपर टैक्स होता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि चांसेस ज़्यादा हैं। अब किस्मत आजमा के देखें, वीज़ा का प्रोसेस खुद से अप्लाई करें। 50 लाख रुपए देने की, 20 लाख रुपए देने की, 15 लाख रुपए देने की, 4 लाख रुपए देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप बैंक मैनेजर के पास जाएँ, उससे बात करें। 2 नंबरी हर जगह कॉमन है पाकिस्तान में, कोई इसमें नहीं है, वो बैठे हुए होंगे, आपको मिल जाएंगे। और किसी मुस्तनद आदमी से करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर किसी एजेंट के पास जाना चाहते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप बिल्कुल जाएँ एजेंट के पास। बहुत सारे एजेंट्स के अंदर खांचे भी होते हैं एम्बेसी वगैरह के अंदर, तो इसके भी ज़्यादा पैसे मांग रहे होते हैं ताकि वो वीज़ा पर उनका श्योर शॉट लग जाता है। और बाकी यही रिलेटेड है इन्फॉर्मेशन है कि भाई वीज़ा आप खुद अप्लाई कर सकते हो, उसका लिंक मैं दे दूँगा इंशाल्लाह। 50,000 रुपये पाकिस्तान में वीज़े की कॉस्ट है, इंडिया में 12-14 हज़ार रुपये होगी। और दुबई से, UAE से अगर अप्लाई करते हो तो उसकी वीज़ा कॉस्ट 684-85 AD इस तरह कुछ है। ये 3 मैंने आपको करेंसी इसके अंदर बता दिया। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वर्ल्ड कप हो रहे हैं, आगे फीफा का वर्ल्ड कप आ रहा है, उस मुल्क के अंदर फिर ओलंपिक्स आ रहे हैं, तो इसलिए वो आपको दे देंगे, चांसेस ज़्यादा हैं। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी, चाहे UAE के अंदर हो या पाकिस्तान में हो या इंडिया के अंदर हो। बाकी पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ और वो ये चेक करते हैं कि आपके नाम पर जो प्रॉपर्टी वगैरह है। और बाकी जो आपको 4-5 मिनट का इंटरव्यू देता है, जब आपको टाइम पर बुलाता है तो वहाँ पर आप चले जाएँ। आप टाई कोट पहन के जाएँ या आप शॉर्ट्स के अंदर जाएँ, सारा गेम उसका जो उस आदमी ने आपसे 5 मिनट आपका इंटरव्यू लेना, आपसे 2-4 मिनट बात करनी, वहीं पर उसने सारा फैसला कर लेना है कि आपको वीज़ा देना है नहीं देना। तो उसको अच्छी तरीके से एड्रेस करना है। आपको इंग्लिश इतनी बेहतर बोलनी आनी चाहिए ताकि आप उसके सवालों का जवाब दे सकें। मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली आनी चाहिए, तो फ्लुएंटली तो कोई अंग्रेज़ तो नहीं आ रहे हैं यहाँ से, जो आती होगी, बहुत सारे लोग आती भी, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट इतनी आनी चाहिए कि आप अटक के भले दे रहे हो, लेकिन तमीज़ से उसके सवालों का जवाब दे दो। जो क्वेश्चन वो कर रहा है उसी का आंसर दो। पता नहीं वो आपसे पूछे कि जी आपका नाम क्या, और आपको बता रहे हो मेरे अब्बू का नाम भी है, तो इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।